क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ आत्माएं इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के साथ क्यों आती हैं? क्या प्रकृति स्वयं उनके आगमन की घोषणा करती है? प्राचीन भारत की गहराइयों में एक ऐसी ही अद्भुत कथा छिपी है, जो हमें एक ऐसे महापुरुष के जन्म की ओर ले जाती है, जिसके शरीर पर अंकित थे 32 दिव्य लक्षण। वे संकेत जो बताते थे कि यह आत्मा संसार को एक नई दिशा देने वाली है, एक ऐसा प्रकाश जो युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करेगा। यह कहानी है राजकुमार सिद्धार्थ की, जो आगे चलकर बुद्ध कहलाए। प्राचीन भारत में यह मान्यता थी कि जब कोई महापुरुष जन्म लेता है, तो प्रकृति पहले ही संकेत दे देती है, और अगर वह महापुरुष बुद्ध बनने वाला हो, तो उसके शरीर पर होते हैं 32 दिव्य लक्षण, जो बताते हैं कि यह आत्मा संसार को एक नई दिशा देने वाली है। ये कोई साधारण जन्म नहीं था, यह एक ब्रह्मांडीय घटना थी। कहा जाता है कि जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, तो कपिल वस्तु में सिर्फ खुशी ही नहीं, बल्कि चमत्कारों की वर्षा होने लगी। आकाश से सुगंधित जल की वर्षा हुई, फूल खिल उठे, और धरती पर एक अद्भुत शांति छा गई। यह सब संकेत था कि एक असाधारण आत्मा ने जन्म लिया है। राजमहल में बुलाए गए महान ज्योतिषाचार्य असित ने बालक को देखकर गहरी सांस ली। उनकी आंखों में गहन ज्ञान और विस्मय का भाव था। उन्होंने कहा, यह बालक या तो महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, जो पूरे विश्व पर राज करेगा, या फिर बनेगा समस्त संसार का बुद्ध, जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। क्योंकि इसके शरीर पर हैं 32 महापुरुष लक्षण। ये लक्षण केवल शारीरिक बनावट नहीं थे, बल्कि गहरे आध्यात्मिक अर्थों से भरे थे। वे बुद्ध के भावी जीवन, उनके उपदेशों और उनके द्वारा स्थापित धर्म की नींव के प्रतीक थे। आइए, हम इन दिव्य लक्षणों की एक-एक करके यात्रा करें और उनके गूढ़ अर्थों को समझें। बुद्ध के चरण समतल और दृढ़ थे, जो उनके अडिग संकल्प और स्थिर चित्त का प्रतीक थे। यह संकेत था कि बुद्ध संसार को अडिग सत्य पर खड़ा देखना चाहते थे, एक ऐसा सत्य जो किसी भी तूफान में विचलित न हो। उनके उपदेशों की नींव इतनी मजबूत थी कि वे हजारों वर्षों बाद भी प्रासंगिक हैं। उनके तलवों पर 1000 स्पोक्स वाले चक्र का निशान था, जो धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रतीक था। यह दर्शाता था कि वे धर्म के पहिए को गति देंगे, जिससे अज्ञानता का अंधकार दूर होगा और ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। कहा जाता है, जब राजकुमार सिद्धार्थ शिशु थे, तो एक दिन उनके तलवों पर पड़े स्वर्णिम चक्र का प्रतिबिंब नीचे की धूल पर छप गया, जिसे देखकर राजमहल में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। यह एक दैवीय मुहर थी, जो उनके सार्वभौमिक शिक्षक होने का प्रमाण थी। बुद्ध की एड़ियाँ लंबी और सुडौल थीं, जो उनकी दृढ़ता और सहनशीलता का प्रतीक थीं। यह दर्शाता था कि वे जीवन के हर संघर्ष और तपस्या को धैर्यपूर्वक सहने में सक्षम थे। उनकी लंबी आध्यात्मिक यात्रा के लिए यह शारीरिक विशेषता अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उनके हाथ और पैर की उंगलियां लंबी और ग्रेसफुल थीं, जो उनकी संवेदनशीलता और सूक्ष्म बोध का प्रतीक थीं। यह दर्शाता था कि वे हर जीव के दुख को गहराई से महसूस कर सकते थे, और उनके पास हर समस्या का समाधान खोजने की क्षमता थी। बुद्ध के हाथ पांव अत्यंत नरम और कोमल थे, जैसे नवजात शिशु के। यह उनकी करुणा और दयालुता का प्रतीक था। यह दर्शाता था कि वे किसी भी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचा सकते थे, और उनका स्पर्श ही शांति प्रदान करने वाला था। उनकी उंगलियां जालीनुमा थीं, यानी उनके बीच एक महीन झिल्ली थी, जो दया और एकता का प्रतीक मानी गई। यह दर्शाता था कि वे सभी जीवों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ देखते थे, और उनके उपदेशों का सार एकता और सामंजस्य था। बुद्ध के टखने मजबूत और गोल थे, जो उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिरता का प्रतीक थे। यह दर्शाता था कि वे किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते थे, और उनका मन हमेशा शांत और केंद्रित रहता था। उनके तलवे उभरे हुए थे, जो उनके आध्यात्मिक उत्थान और उच्च चेतना का प्रतीक थे। यह दर्शाता था कि वे सामान्य मनुष्यों से ऊपर उठकर आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाले थे। बुद्ध की टांगें मृग के समान सुंदर और सुडौल थीं, जो उनकी गतिशीलता और ग्रेसफुल चाल का प्रतीक थीं। यह दर्शाता था कि वे बिना किसी बाधा के धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ सकते थे, और उनके हर कदम में एक विशेष गरिमा थी। जब वे सीधे खड़े होते थे, तो उनके हाथ घुटनों तक पहुंचते थे। यह क्षमता,
सब तक पहुंचने का प्रतीक है। ये दर्शाता था कि वे हर व्यक्ति, हर वर्ग और हर प्राणी तक अपने ज्ञान और करुणा को पहुंचाने में सक्षम थे। उनकी पहुंच सार्वभौमिक थी। उनके गुप्तांग एक विशेष आवरण से संरक्षित थे, जो उनकी पवित्रता, ब्रह्मचर्य और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण का प्रतीक था। यह दर्शाता था कि वे सांसारिक वासनाओं से परे थे और उनका जीवन पूर्णतः आध्यात्मिक साधना को समर्पित था। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े हुए, महल में सभी समझ गए कि उनमें कुछ दिव्य है। उनकी हर चाल, हर मुस्कान मानो किसी और लोक की थी। बुद्ध का शरीर सिंह के समान शक्तिशाली और मैजेस्टिक था, जो उनके निर्भीक स्वभाव और अदम्य साहस का प्रतीक था। यह दर्शाता था कि वे किसी भी चुनौती से नहीं डरते थे और सत्य के मार्ग पर अडिग रहते थे। उनका शरीर पूर्ण रूप से संतुलित था, जो उनके आंतरिक सामंजस्य और मानसिक शांति का प्रतीक था। यह दर्शाता था कि उनके मन, वचन और कर्म में पूर्ण संतुलन था, जो एक प्रबुद्ध व्यक्ति की पहचान है। बुद्ध का शरीर चिकना और निर्दोष था, जो उनकी आंतरिक और बाहरी पवित्रता का प्रतीक था। यह दर्शाता था कि उनके मन में कोई मलिनता नहीं थी और उनका शरीर भी उसी पवित्रता को दर्शाता था। उनका शरीर स्वर्णिम वर्ण का था, जो उनकी आंतरिक चमक और ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक था। कहा जाता है कि उनका शरीर इतना दमकता था कि सुबह की धूप तक फीकी लगती थी। यह उनकी प्रबुद्ध चेतना का बाहरी प्रकटीकरण था। उनकी त्वचा इतनी मुलायम थी कि उस पर धूल नहीं टिकती थी। बोधगया में आज भी एक लोक कथा मिलती है, जहां कहा जाता है कि सिद्धार्थ के शरीर पर धूल टिकती ही नहीं थी, मानो प्रकृति स्वयं उनकी रक्षा कर रही हो। यह उनकी पवित्रता और सांसारिक अशुद्धियों से अप्रभावित रहने का प्रतीक था। उनके शरीर के हर रोम से केवल एक ही बाल निकलता था, जो उनकी पूर्णता और व्यवस्था का प्रतीक था। यह दर्शाता था कि उनके शरीर और मन में कोई अव्यवस्था नहीं थी, सब कुछ पूर्ण सामंजस्य में था। उनके बाल दाईं ओर घूमे हुए थे और ऊपर की दिशा में उठते हुए प्रतीत होते थे, जैसे प्रकृति उन्हें ऊर्ध्व गति की ओर भेज रही हो। यह उनके आध्यात्मिक उत्थान और मोक्ष की ओर अग्रसर होने का प्रतीक था। बुद्ध का शरीर अत्यंत सीधा और संतुलित था, जो उनके ध्यान और एकाग्रता का प्रतीक था। यह दर्शाता था कि वे हमेशा जागरूक और वर्तमान क्षण में रहते थे। उनके शरीर में 7 अंग उभरे हुए थे, 2 हाथ, 2 पैर, 2 कंधे और एक सीना। यह उनकी शक्ति, स्थिरता और पूर्णता का प्रतीक था। यह दर्शाता था कि उनका शरीर आध्यात्मिक साधना के लिए एक आदर्श माध्यम था। उनके कंधे गोल और भरे हुए थे, जो उनकी शक्ति और सहनशीलता का प्रतीक थे। यह दर्शाता था कि वे संसार के दुखों का भार उठाने और धर्म का प्रचार करने में सक्षम थे। बुद्ध के 40 दांत थे, जो सामान्य मनुष्यों से अधिक थे। यह उनकी असाधारणता और दिव्य प्रकृति का प्रतीक था। उनके सारे दांत बराबर थे, जो उनकी वाणी की स्पष्टता और सत्यता का प्रतीक थे। यह दर्शाता था कि उनके वचन हमेशा संतुलित और न्यायपूर्ण होते थे। उनके दांतों के बीच कोई गैप नहीं था, जो उनकी वाणी की अखंडता और पूर्णता का प्रतीक था। यह दर्शाता था कि उनके उपदेशों में कोई कमी या विरोधाभास नहीं था। उनके सारे दांत मोती जैसे सफेद थे, जो उनकी पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक थे। यह दर्शाता था कि उनके वचन हमेशा शुद्ध और कल्याणकारी होते थे। बुद्ध की जीभ लंबी और चौड़ी थी। कहा जाता है कि बुद्ध की वाणी को ब्रह्मस्वर कहा गया, जो हर जीव के हृदय को शांत कर देती थी। यह उनकी अद्भुत वाक्पटुता और सभी को समझाने की क्षमता का प्रतीक था। उनकी आवाज गहरी, कोमल और मधुर थी। बोधिवृक्ष के पास रहने वाले भिक्षुओं ने लिखा है कि जब बुद्ध ने पहली बार धम्म का उपदेश दिया, तो पक्षी तक शांत होकर सुनने लगे थे। यह उनकी वाणी के प्रभाव और उसकी सार्वभौमिक अपील का प्रतीक था। बुद्ध की आंखें गहरी, बड़ी और काली थीं, जो उनकी गहन अंतर्दृष्टि और करुणा का प्रतीक थीं। यह दर्शाता था कि वे संसार के दुखों को गहराई से समझते थे और उनके पास सभी के लिए प्रेम और दया थी। उनकी पलकों की रेखाएं बैल के समान घनी थीं, जो उनकी एकाग्रता और अनवेवरिंग फोकस का प्रतीक थीं। यह दर्शाता था कि वे अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते थे। उनकी भ्रुकुटियों के बीच एक उज्ज्वल, सफेद रोम था, जिसे उड़ना कहा जाता था।
ये रोम प्रकाश की किरण की तरह चमकता था। तिब्बती परंपरा में इसे ज्ञान की रोशनी कहा गया है। यह उनकी प्रबुद्ध चेतना और दिव्य ज्ञान का प्रतीक था, जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता था। उनके सिर पर एक उभार था, जिसे ऊष्नीश कहा जाता था, जो शिरोभूषण के समान प्रतीत होता था। इसे ध्यान की परिणति कहा गया है। यह उनकी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति और बुद्धत्व का अंतिम प्रतीक था। बुद्ध की चाल सीधी और सुंदर थी, मानो हर कदम एक धर्म हो। यह उनकी माइंडफुलनेस, गरिमा और हर क्रिया में पूर्ण जागरूकता का प्रतीक था। उनकी चाल में ही शांति और संतुलन का संदेश छिपा था। इन 32 दिव्य लक्षणों वाले राजकुमार सिद्धार्थ ने जब बोधि वृक्ष के नीचे तप किया, तो वह सिर्फ एक मनुष्य नहीं रहे। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, अज्ञान के बंधनों को तोड़ा और सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त किया। वह बन गए सम्यक संबुद्ध, वह ज्योति, वह प्रकाश, जो हजारों वर्षों बाद भी पूरे संसार को मार्ग दिखा रही है। बुद्ध के ये लक्षण केवल शारीरिक विशेषताएं नहीं थे, बल्कि उनके आंतरिक गुणों, उनकी करुणा, उनके ज्ञान और उनके अदम्य संकल्प के बाहरी प्रकटीकरण थे। उन्होंने हमें सिखाया कि हर व्यक्ति के भीतर बुद्धत्व प्राप्त करने की क्षमता है, यदि वह सही मार्ग पर चले। अगर यह दिव्य यात्रा बुद्ध के इन अलौकिक लक्षणों और उनके गहरे आध्यात्मिक अर्थों को जानकर आपको प्रेरणा मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बुद्धं शरणं गच्छामि लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें और इस महान आत्मा के प्रति अपना सम्मान प्रकट करें। ऐसे ही आध्यात्मिक, रहस्यमयी और प्राचीन ज्ञान भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को गहरा करें और ज्ञान के इस प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आइए, हम सब मिलकर बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं।